विगत दिवस रामादा होटल लखनऊ में आयोजित किया गया। पूरनपुर राइस मिलर एसोसिएशन ने अजमेर सिंह छीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश पीलीभीत के पूरनपुर राइस मिलर एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में आगामी 2 वर्षों के लिए जनपद के प्रमुख राइस मिलर अजमेर सिंह छीना को 10वीं बार प्रांतीय उपाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में कानपुर के विनय गुप्ता को तथा महामंत्री के रूप में शाहजहांपुर के हरिकिशोर गुप्ता को महामंत्री चुना गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पधारे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए हजारों राइस मिलर्स ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अजमेर सिंह छीना ने कहा कि चीनी उद्योग के बाद देश का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है, जहां कृषि की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिस कारण किसान संकट में है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल एवं सह उत्पादों की घटी कीमतों ने चावल उद्योग के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। खुले बाजार में धान की कम कीमत के लिए उन्होंने चावल के मूल्य में विगत वर्षों के सापेक्ष भारी कमी होना बताया। उन्होंने कहा कि गत वर्ष 5 नवंबर 2024 को खुले बाजार में चावल की कीमत रु 3,400 थी एवं खंडे की कीमत रु 2,900 प्रति कुंतल थी, जो घटकर चावल 2,800 रुपए व खंडा 2,200 रुपए प्रति कुंतल रह गया है। खुले बाजार में चावल एवं खंडे की कीमतों में कमी का कारण केंद्र सरकार द्वारा FCI में भंडारी चावल को कम कीमतों पर बाजार में जारी करना बताया। किसान को देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बताते हुए उन्होंने सरकार से छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना की भांति धान पर 700 रुपए की भांति सब्सिडी देने की मांग की। उन्होंने मोटे चावल को विश्व स्तर में निर्यात को बढ़ाने हेतु चावल एवं खंडे के निर्यात पर रु 1000 कुंतल की सब्सिडी की मांग की। उन्होंने उद्योग एवं किसान दोनों की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि देश में धान की 2 से 3 फसलें उगाई जा रही हैं, जिस कारण धान में से निकलने वाले चावल की रिकवरी 67 से घटकर 55% रह गई है। इसके अतिरिक्त कस्टम मीनिंग पर वर्ष 1984 से मात्र 10 रुपए प्रति कुंतल की कुटाई दी जाती है। इसका निर्धारण भी मजदूरी आदि मदों की बढ़ोतरी को देखते हुए 200 रुपए प्रति कुंतल किया जाए। क्रय केंद्रों पर खरीदे जाने वाले धान की कुटाई सरकारी अधिकारी खाद्य एवं रसद विभाग FCI की मौजूदगी में करने एवं प्राप्त रिकवरी के आधार पर चावल की मात्रा स्वीकृत करने का अनुरोध किया। केंद्र व प्रदेश सरकार उद्योगों एवं कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु कृत संकल्पित है, किंतु चावल उद्योग की समस्याओं पर यदि गंभीरता से मनन नहीं किया गया तो इसका विपरीत प्रभाव औद्योगिक प्रगति चक्र पर पड़ेगा। किसान भाइयों से भी उन्होंने अपील की वह राइस मिलर्स की समस्याओं को समझने एवं इस पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष चुने जाने पर अजमेर सिंह छीना का नगरपालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता व सभी राइस मिलर्स ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक किसान है, वह किसान एवं राइस मिलर्स के हितों के लिए सदैव संकल्पित रहेंगे। संपादक राजेश कुमार कुशवाहा जी, फिर से कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह जी और सीनियर मास्टर अजमेर सिंह छीना जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शासन प्रशासन तक किसानों की और राइस मिलों की अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उसमें हम लोगों ने एक ही मांग करी, अगर किसानों का आप लोग हित चाहते हैं, किसानों को पूरा रेट दिलवाना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जाके बता दीजिए कि जैसे पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ छत्तीसगढ़ में किसान को 3100 रुपया दिया जाता है, 800 रुपया अलग से बोनस दिया जाता है, तेलंगाना में 500 रुपया बोनस दिया जाता है, उसी पैटर्न पे हम लोगों को जो आज से 40 साल पहले से आप हमें कुटाई 10 रुपये जो दे रहे हो, उसकी जगह जो अदर स्टेटों में 150-200 रुपये की जो कुटाई है वो मेरे को दी जाए। जो पिछले सालों में 67% जो चावल होता था, अब उसकी नई नई वैरायटियाँ जो चालू हाइब्रिड जो आ गई हैं, उसकी परसेंटेज जो है वो 55% आ गई है। उसका जो भी हम लोगों को चावल का परसेंटेज है वो हम लोगों को कम किया जाए, और जो आप लोग अपना नजायज पैसा लगा के और अपने सेंटर जगह जगह लगा करके जो आप खरीद करते हैं, वो सेंटर पंजाब पैटर्न या हरियाणा पैटर्न, जहाँ फिर वो मिल वालों को सेंटर के रूप में धान तो हम ही को कूटना होता है, सेंटर के रूप में अपने कर्मचारियों द्वारा वो काम करवाएंगे, तो उसमें जो बीज की खाई है वो कम हो जाएगी। ये दुनिया भर के जो खर्चे हैं, जैसे मंडी में धान खरीदने के लिए जो जाम लग रहा है, जो जाम के तरीके बंद हो जाएंगे। जो भी उसकी गील, जितना भी इस समय हार्वेस्टिंग से धान कटता है, जितना भी गील का डिफरेंस है जो अदर स्टेटों में काटा जाता है, उसके हिसाब से उसका भी मैनेज करके किसान को पूरा रेट दिलवा जाए, जिससे हमारा किसान भी खुशहाल हो जाए और हमारा राइस मिलर भी खुशहाल हो जाएगा। और राइस मिल के साथ साथ फिर हमारे व्यापारी के पास भी, जब किसान के पास पैसा होगा तभी हमारा व्यापारी जिंदा रहेगा। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी गरीब भूखा ना रहे, वो उससे भी हम लोग सहमत हैं।
उसको थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करना होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री ने 2800 रुपये चावल और 2250 रुपये इथेनॉल वालों को जो उन्होंने पैकेज दिया है, उससे उसका सारा जो फर्क पड़ा है वो टोटली किसानों पे पड़ा है और राइस मिल पे पड़ा है। जो पिछले साल इन दिनों में चावल का रेट 3400 रुपया था, वो आज 3000 रुपये हो गया है। जो पिछले साल चावल खंडे का रेट 2700 रुपये से लेकर 2900 रुपया था, वो आज 2350 से 24 रुपये हो गया। जो भूसी का रेट 700 रुपये था, वो आज भूसी का रेट 375-80 रुपये हो गया है। बारिश का रेट पिछले सालों में जितना तेज था वो डाउन होगा। ये जितने भी धान से पैदा होने वाली चीजें हैं उनके रेट्स डाउन हुए हैं। हमारा एक ही कहना है कि अगर किसान को माननीय प्रधानमंत्री या हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी खुशहाल देखना चाहते हैं, तो जैसे ये लोग स्कीम चलाना चाह रहे हैं कि जो गरीबों को जो अनाज बांट रहे हैं उसकी जगह सीधा 1000 रुपया हर गरीब के खाते में डाल दिया जाए तो उसका भला हो जाएगा। ऐसे ही हम ये चाहेंगे कि हर फार्मर को अगर अपना जो पूरा रेट दिलवाना चाहते हैं, भले कोई अगर और चेंजिंग नहीं भी जो करना चाहते हैं, तो कम से कम उनको बोनस के रूप में 200, 300, 400 रुपया उनके सीधे खाते में डाल दें। जिसकी 10 एकड़ जमीन है उसका 10 एकड़ का वेरिएशन डाल दें, जिसकी 5 एकड़ 5, जिसकी 2 एकड़ 2, तो उससे हमारा किसान जो है वो अदर स्टेटों की तरह खुशहाल हो जाएगा। और हमारे जो राइस मिल के अंदर जो लांछन लगाए जाते हैं उससे हम लोग भी बच जाएंगे और किसान भी इस चीज़ को समझ पाएगा। क्योंकि किसान को समझा तो उल्टा रहे लोग, वो अपना बेनिफिट तो चाह रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली किसान तक वो फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। तो हम लोगों ने ये बातें जो है वो अपने माननीय सीएम ब्रजेश पाठक जी से, माननीय सुरेश खन्ना जी से रखी हैं। ये बातें हमारी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गई होंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि किसानों को हित देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कोई अच्छा निर्णय लेंगे और राइस मिलों के हित में भी कोई ना कोई वो अच्छा निर्णय लेंगे, जिससे हमारा सारा राइस मिलर, सारा फार्मर और सारा व्यापारी जो है खुशहाल पाए। इसमें सर विडंबना ये इसी बात की है कि किसान से हमारा चोली दाम नहीं जा सकता है। हम किसान के बगैर अधूरे हैं। अगर किसान जिंदा रहेगा तभी राइस मिल है। जो किसानों के बीच में जो खाई खोदी गई है उनकी वजह से हमारे राइस मिल अंडर प्रेशर, जो भी उनसे उनका तय हो जाता रहा। जैसे अदर मंडियों में आज भी जो धान है, हमने वहाँ ये भी बताया कि आप रोजा मंडी में देख लीजिए 1500-1600 1400 रुपये धान बिक रहा है। लखीमपुर मंडी में देख लीजिए 1500-1600 रुपये धान बिक रहा है। पीलीभीत मंडी में देख लीजिए क्या रेट बिक रहा है। हमारे यहाँ 50 राइस मिल होने के नाते हमारे यहाँ धान सबसे ऊंचा बिक रहा है। उसका मेन रेट जो है आज भी हमारे यहाँ 1800, 1900, 2000 रुपये तक धान बिक रहा है। वो इसीलिए बिक रहा है कि हम लोगों को जो धान, जो हमारा धान जो है किसानों का अच्छे रेटों में बिकेगा तभी किसान जो यहाँ आएगा। और अदर जिलों से मतलब यहाँ मैलानी, भीरा, पलिया, आपका हरगांव, बिजुआ, अलीगंज, मोहम्मदी, दिगोही से धान सब पूर्वपुर में आ रहे हैं। क्यों कि ये यहाँ पर मार्केट ऊंचा दे रहे हैं। उसी की वजह से हमारे मिल वाले जो दिन प्रतिदिन सोचते तो कुछ और हैं कि शायद हमें सरकार कोई ना कोई रिलीफ दे देगी, अब कि ये मिल जाएगा। कुछ सोचते सोचते कुछ इस तरह का स्टेप उड़ जाता है कि हर साल मिलें हमारी जो हैं वो बंद होती जा रही है। क्यों बंद होती जा रही है? मेन रीजन है कि महंगा धान खरीद रहे हैं। उनका जब चावल सस्ता बिकता है, आज से 20 दिन 15 दिन पहले ही धान चावल के अंदर 200-200 रुपये की तेजी थी, 100-100 रुपये की तेजी थी। आज वो भी 100-200 रुपये और डाउन हो गया। तो जो धान हमने पहले खरीद लिया 1800 रुपये में, 1900 रुपये में, वो धान का रेट भी अब डाउन हो। क्यों? हमें तो ओपन मार्केट में बेचना है। हम तो सरकारी धान तो वही कूटते हैं जो मंडी से मिलता है, जो सेंटरों से मिलता है। और उस सेंटरों से जो धान लेके आते हैं वो भी हमें असल में सही नमी का नहीं मिल पाता है, सही बढ़िया क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। उसके बारे में आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो कि रीजन क्या है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहते हुए हमारा जो राइस मिल दिन प्रतिदिन, अगर हम लोग को इतना अच्छा लाभ हो रहा होता तो हमारी अब से पहले 2500 राइस मिलें थी, जो घट करके आज 1800 राइस मिलें होगी। पूर्वपुर के अंदर 125 राइस मिलें थी, जो हमारे यहाँ मात्र 85 राइस मिलें रह गई। तो इसका मेन रीज़न यही है कि धान को जब गवर्नमेंट हमको कुछ लालच देने का कहती है कि हम जब जाते हैं वहाँ
अपनी मांग रखने के लिए वो कहते हैं हम तुम्हारी ये भी बात मान ली, ये भी मान ली, हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे। हम उस लालच में आके महंगा धान खरीद लेते हैं और बाद में टाइम पिस हो जाती है, फिर हमारे मिल वालों को मोटा नुकसान सहना पड़ता है। उसी का रीजन है कि जो हमारी राइस मिल बंद हो गई। मंडियों ने ये जो छूट दी है कि फार्मर को अच्छा रेट मिले, ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक जियो आया है जिसके तहत फार्मर जो है वो सीधे राइस मिल वाले को धान बेच सकता है, जिसकी ज़्यादा नमी है अपनी